जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं गनिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल गनिकास में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नवरात्रि में कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है। पूजा पाठ के दौरान कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें बहुत सावधानी से करनी है और बहुत ध्यान से करनी है, ठीक है। और मैं महिलाओं के लिए विशेष रूप से बताने वाली हूँ, जो कि महिलाएं ध्यान रखें। ऐसी कुछ गलतियां मैं बताऊंगी जो हमें नहीं करना है, जो जाने अनजाने हमसे हो ही जाती है। तो इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो के सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जो लोग भी व्रत रखे हैं वो भी, जो व्रत नहीं रखे हैं वो भी, मैं सबके लिए बता रही हूँ, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। नवरात्रि के 9 दिन सबसे पहले तो हमें ध्यान रखनी है कि बाकी के दिनों में हम अगर पूजा पाठ करते हैं तो उठ के हम चाय पानी पी लेते हैं, उसके बाद अच्छे से स्नान आदि करके हम पूजा पाठ करते हैं। लेकिन नवरात्रि के 9 दिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उठते ही हमें अपने मुख में कुछ भी नहीं लेना है, चाय पानी भी नहीं पीना है, ठीक है। सबसे पहले हमें स्नान आदि करके घर को साफ और स्वच्छ करके, इसके बाद जो है हमें माता की विधिवत पूजा अर्चना करके, उसके बाद ही हमें चाय पानी फल फलाहार कुछ भी करना है, चाहे हम व्रत रखे हों तो भी, व्रत नहीं रखे हों तो भी, ठीक है। तो इस चीज का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी चीज क्या हमें ध्यान रखनी है कि घर की साफ सफाई का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। वैसे तो हमें हमेशा घर साफ ही रखना चाहिए, ठीक है, इससे माँ लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में हमें विशेष रूप से घर की साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए कि जूठे बर्तन इधर उधर ना पड़े हो, कहीं झाड़ू वगैरह इधर उधर ना फेंका गया हो, कपड़ा बच्चों का गिरा ना हो, या किसी का भी कपड़ा वगैरह, ये सभी चीजें ना अच्छा नहीं माना जाता। तो इसीलिए हमें घर का साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना है, हर चीज अपनी जगह पर हो। और खास करके मुख्य द्वार का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मुख्य द्वार हमें हमेशा साफ रखना है, जूते चप्पल इधर उधर फेंके हुए नहीं होने चाहिए, ये सभी चीजें अच्छी नहीं होती है। तो ये हम महिलाओं की जिम्मेदारी है कि ये सभी चीजों का हम ध्यान रखें। लेकिन घर में अगर लड़के हैं तो उनको भी ध्यान रखना चाहिए, जितने भी पुरुष भाई हैं, क्योंकि अभी के टाइम पे थोड़ा कार्य बहुत ज्यादा बढ़ जाता है महिलाओं के ऊपर भी। तो घर में जितने भी सदस्य हैं सबको मिलकर ये कार्य करना चाहिए। तो घर की साफ सफाई का विशेष रूप से हमें ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज क्या है जो कि नवरात्रि के दिनों में हमें ध्यान रखनी है, कि वैसे तो अब जो खाते हैं मैं उनके लिए क्या ही बोलूं, लेकिन मैं यही बोलूंगी कि नवरात्रि के दिनों में मांस मछली लहसुन प्याज, ये सभी चीजें हमें नहीं खानी चाहिए, ठीक है। जो लोग व्रत रखते हैं वो लोग तो, उनके घर में तो नहीं बनता होगा, इतना तो मुझे पता है। लेकिन जो लोग व्रत नहीं भी रखते हैं उनको भी मांस मछली लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। लहसुन प्याज अगर हम खा भी लेते हैं, किसी कारणवश घर में कोई अगर नहीं मानता है, क्योंकि सब नहीं मानते हैं, तो ये खा सकते हैं। लेकिन मांस मछली का सेवन हमें नवरात्रि के 9 दिनों में या सावन में या कार्तिक में हमें नहीं करनी चाहिए। ये सभी चीजें ना अच्छी नहीं मानी जाती। तो ये सभी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अगली चीज क्या है जो कि मैं महिलाओं के लिए बोलूंगी, कि महिलाएं जो है जैसे तैसे माता की पूजा ना करें, ठीक है। ऐसे नहीं कि नहा धो के हम जैसे तैसे पूजा कर ले ना, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अच्छे से नहा धो के हमें साज श्रृंगार करके ही माता की पूजा करनी है। वैसे अभी पूजा पाठ का टाइम है, कार्य बहुत बढ़ गया है, इतना समय नहीं मिलता है हमें कि हम ज्यादा मतलब साज श्रृंगार कर पाए। लेकिन फिर भी हमें जो है वो इस समय पे पायल बिछुआ, ठीक है, मंगलसूत्र कान का, ये सभी चीजें पहनकर बिंदी वगैरह लगाकर ही हमें माता की पूजा करनी है, हाथों में चूड़ियां पहनकर, ठीक है। सिंदूर के लिए मैंने बताया हुआ है कि सिंदूर भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे घरों में नहीं लगाया जाता है, तो ठीक है, अपनी अपनी घर की मान्यता है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन सिंदूर लगाने से हमें दोष नहीं लगता है। उसके लिए मैंने आप लोगों को बता दिया था कि अगर हमारे घर पे नहीं लगाया जाता हो ना, तब हम क्या कर सकते हैं कि माता को जब हम पूजा करते हैं तो सिंदूर चढ़ाते ही हैं। तो वही सिंदूर की उंगली जो है हम अपने मांग में छुआ लेंगे, तो ये हमारे सिंदूर का नियम भी हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमें करना है, लेकिन जैसे तैसे हमें माता की पूजा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अगली चीज क्या है जो कि हमें ध्यान रखना है, और ये तो मतलब हर पति पत्नी में या माँ के लिए मैं विशेष रूप से बोलूंगी कि बच्चे के लिए, ठीक है।
पति पत्नी में झगड़ा नहीं करना चाहिए, ठीक है। नवरात्रि के 9 दिन में घर में शांति बनाई रखनी चाहिए। वैसे तो कभी भी महिलाओं के साथ नहीं लड़ना चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी नवरात्रि के 9 दिनों में महिलाओं के साथ हमें ऊँची आवाज़ बात नहीं करना चाहिए, ठीक है, झगड़ा वगैरह नहीं करना चाहिए, घर में सुख शांति बनाए रखनी चाहिए। और बेटियों को भी मारे ना, डाँटे ना, ठीक है, हल्ला वगैरह ना करें। माँओं की आदत होती है कि अगर काम ज़्यादा हो जाए घर पे ना तो थोड़ा मतलब हाइपर हो जाती हैं और बच्चों पे गुस्सा निकालती हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है, ठीक है, गुस्सा नहीं करना है। व्रत में तो वैसे भी हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन जो लोग व्रत नहीं भी रखे हैं, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि गुस्सा वगैरह ना करें, किसी को भी अपशब्द ना बोलें इन दिनों में, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें अच्छी नहीं मानी जाती, पति-पत्नी आपस में झगड़ा ना करें, घर में सुख शांति जो है वो बनाए रखें, ठीक है। अगली चीज़ क्या है जो हमें ध्यान रखनी है, और ये मैंने आगे भी आप सभी को बताया हुआ है कि जिस स्थान पर हम कलश स्थापना किए हैं, चाहे वो मंदिर घर हो, चाहे वो अलग से रूम हो, जहाँ पर भी हम किए हैं, वहाँ पर हमें झाड़ू नहीं लगाना है। इस चीज़ का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। बहुत फूल पत्ती है तो हमें हाथ से उठा देना है। साफ कपड़ा से हम पोंछ सकते हैं, लेकिन झाड़ू हमें उस जगह पर नहीं लगाना है, इससे माता का अपमान होता है। तो ये एक चीज़ है जो विशेष रूप से हमें ध्यान रखनी है, और ये मैंने 2-3 वीडियो में आप सभी को बता दी, फिर भी मेरी एक बहन ने पूछा था तो इसलिए मैं इस वीडियो में भी आप सभी को बता दी, ठीक है। अगली चीज़ क्या है कि जहाँ पर भी हम कलश स्थापना किए हैं ना, वहाँ पर हमें माता से ऊपर नहीं सोनी चाहिए, मतलब कि वहाँ पर हमें बेड पर नहीं सोना है, ठीक है। अगर हम मंदिर घर में कलश स्थापना किए हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन अगर हम किसी रूम में किए हैं, जगह नहीं है, किसी रूम में किए हैं, तो वहाँ पर हमें ज़मीन पर नीचे सोनी चाहिए, ठीक है। माता से ऊपर होकर हमें नहीं सोना है, ज़मीन पर सो सकते हैं लेकिन बेड पर हमें नहीं सोना है। अलग किसी रूम में हम बेड पर सो सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। अगली चीज़ क्या है जो कि हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, वो ये है, सभी महिलाओं के लिए मैं बोल रही हूँ और पुरुष के लिए भी मैं बोल रही हूँ कि नवरात्रि के 9 दिन हमें बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए, ठीक है। चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, जो लोग व्रत रखते हैं उनको तो भूल से भी छुआनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन जो लोग व्रत नहीं भी रखे हैं, मैं उनके लिए भी बता दूँ कि नवरात्रि के 9 दिन में ना ही बाल कटवाने चाहिए, ना ही नाखून काटने चाहिए और ना ही दाढ़ी वगैरह जो है वो बनवानी चाहिए। ये सभी अशुद्ध कार्य हैं, तो ये नवरात्रि के 9 दिन हमें नहीं करना है, इससे हमें बच के रहना है, ठीक है। अगली चीज़ क्या है, जो कि मैंने पहले दिन पे आप सभी को बताया हुआ था, पहले दिन की नवरात्रि की वीडियो में मैंने आप सभी को बताया हुआ था कि नवरात्रि के 9 दिन दरवाजे पर हमें, घर के मुख्य द्वार पर नीम के पत्ते का बंद दरबार हमें ज़रूर लगाना है। इससे माता रानी हमारे घर पे प्रसन्न होकर आती हैं और रोग मुक्ति होता है। माना जाता है कि चैत्री नवरात्रि में अगर हम नीम पत्ते का बंद दरबार लगाते हैं, तो इससे हमारे घर में कोई भी रोग, दुःख, दरिद्रता नहीं आती है। तो बंद दरबार हमें ज़रूर लगाना है, ठीक है। अभी तो वैसे 2-3 दिन निकल गया है, फिर भी हम लगा सकते हैं, कोई बात नहीं। तो बंद दरबार हमें नवरात्रि के दिनों में ज़रूर लगाना है। और इसी के साथ मैं एक चीज़ और बताती चलूँ कि नवरात्रि के 9 दिनों में या कभी भी हमारे घर पे कोई पंडित आ जाता है या कोई भी भिक्षुक आ जाता है, तो उसे हमें अपने घर से ऐसे ही नहीं लौटाना चाहिए, ठीक है। कुछ न कुछ हमें ज़रूर दान देकर ही लौटाना चाहिए, कुछ न कुछ देकर ही। ऐसे नहीं हो कि कोई भी आया हम मतलब ऐसा करके, डाँट के, गुस्सा करके भगा दें। ना, ऐसे बिल्कुल हमें नहीं करना है, इससे माता रानी क्रोधित होती हैं, इससे माता रानी का अपमान होता है। तो भूल से भी ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। कोई भी आता है, हमें उसे प्रेम भाव से पानी वगैरह पूछ के कुछ न कुछ देकर ही अपने द्वार से जो है वो प्रेम भाव से भेजना है। ना कि कोई भी आया और हम गुस्सा चिल्लाने लगे, ऐसा हमें नहीं करना है, ठीक है। अगली चीज़ हमें क्या ध्यान रखनी है कि पूरी नवरात्रि हमें अपने घर को सुगंधित रखना है। जैसा कि मैंने सबसे पहले ही आप सभी को बता दिया, घर की साफ-सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो घर को सुगंधित रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो इसीलिए घर में लोबान, संध्या के समय लोबान, धूना, ये सभी चीज़ें हमें जला देनी है। तो इससे घर में सुगंधित रहता है, पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में आती है, तो इससे हमारे घर पे मतलब अच्छा वातावरण रहता है, तो ये अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। छोटी-छोटी बातें हैं जो इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। इन सभी छोटी-छोटी चीज़ों से हम माता को प्रसन्न कर सकते हैं, माता को हम अपने घर इतने प्रेम भाव से बुलाते हैं, तो प्रेम भाव से हमें उन्हें रखना भी चाहिए। बस बुलाना ही काफ़ी नहीं होता है, उनके नियमों का पालन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखते हुए माता रानी की पूजा अर्चना करनी है। कोई भी मन्नत हो वो हम माता से माँगेंगे तो माता हमारी मन्नत ज़रूर पूरी करेंगी। क्योंकि माता रानी हमारा भाव देखती हैं, ना कि कितनी बड़ी पूजा पाठ हम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। माता रानी हमारा भाव ही देखती हैं, कितने भाव से हम पूजा पाठ करते हैं। तो इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, बहुत ही छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नई नोटिफ़िकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे।
तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।